हेलो दोस्तों, वेलकम टू राम लखन क्लासेस। यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में बलवंत राय मेहता समिति की पूरी डिटेल आप लोगों को बताई जाएगी। यह वीडियो यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी, बीपीओ और पैट, आरओ, एआरओ, यूपी के जितने भी एग्जाम होंगे उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। और जो भी यूपी ट्रिपल एससी द्वारा कराए जाते हैं जितने भी एग्जाम, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एसएससी जीडी के लिए और रेलवे, अग्निवीर, सबके लिए यह समिति बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती है क्योंकि इसमें क्या है, पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना के बारे में बताया जाएगा। चलो, तो आप लोगों को सबसे पहले क्या है, इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले क्या हो, 1947 में जब अपना देश आज़ाद हुआ था, तब क्या है, ग्रामीण विकास के लिए बहुत सारी विचारधाराएं निकली कि किस प्रकार गांव का क्या करें, विकास किया जाए। तो सबसे पहले जो विकास कार्यक्रम बना था, तो उसके लिए क्या है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम चला था। सबसे पहले कब चला था? 1952 में। इसके एक साल बाद क्या है, राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम भी चलने लगा 1953 में। यह दोनों कार्यक्रम अच्छे से कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या इनमें किस प्रकार अच्छे सुधार किए जाएं, इसलिए एक समिति का क्या हुआ था, गठन हुआ था। और यह गठन कब हुआ था? जनवरी 1957 ईस्वी में। और इस समिति के जो अध्यक्ष बनाए गए थे, उनका नाम था बलवंत राय मेहता। इसलिए इस समिति का नाम इन्हीं के नाम पर पड़ा। समिति का नाम क्या पड़ा? बलवंत राय मेहता समिति। अब बलवंत राय मेहता समिति, तो इसने अपनी जो रिपोर्ट है वो कब सौंपी? नवंबर 1957 में। बनी थी जनवरी 1957 में, रिपोर्ट सौंपी सरकार के सामने कब? नवंबर 1957 में। तो इसने अपनी रिपोर्ट में क्या क्या कहा है या किस चीज की सिफारिश की है, तो सब आइए जानते हैं। सबसे पहले क्या है, इन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना, मतलब कि जो लोकतांत्रिक शक्ति या पावर है वो एक जगह स्थित ना हो। क्या हो, उसकी पावर का है, बट जाना चाहिए। जैसे कि केंद्र राज्य में तो बटी ही थी, बल्कि ग्रामीण स्तर पर भी क्या है, पावर का विकेंद्रीकरण हो जा सके, जिससे क्या है, ग्रामीण जो जनता है उस तक जो पावर है सरकार की वो आसानी से पहुंच सके। और योजना चलाई जा रही है, उनका क्या हो, अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। इसलिए इन्होंने सिफारिश की थी कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना चलाई जाए। अब इनकी यही योजना क्या कहलाती है? पंचायती राज व्यवस्था की पावर कहाँ पर हो, जिला स्तर पर अलग हो, राज्य स्तर पर अलग हो और केंद्र स्तर पर अलग हो। ठीक है, तो इस प्रकार आगे बढ़ते हैं कि हाँ, इनने किस पंचायती राज की सिफारिश की थी। तो क्या उनका क्या था? त्रिस्तरीय पंचायती राज पद्धति की पंचायती राज कितने भागों में बटा हो? 3 भागों में बटा हो। ठीक है, वो 3 स्तर क्या है कि ग्राम लेवल पर जो गांव में स्तर है उस वो क्या है, ग्राम पंचायत होनी चाहिए। ब्लॉक स्तर पर क्या होनी चाहिए? पंचायत समिति। जिला स्तर पर जिला परिषद। ठीक है, तो इस प्रकार 3 स्तर इन्होंने बताए कि 3 स्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था होनी चाहिए अपने देश में, तभी क्या है, ग्रामीण विकास अच्छे से हो सकता है। अब जो गांव स्तर पर जो ग्राम पंचायत है, इसके प्रतिनिधि प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुने जाने चाहिए। जैसे कि जो लोग ग्रामीण बच्चे होंगे, आप लोगों को पता होगा कि क्या है, जो ग्राम पंचायत का जो प्रतिनिधि है उसको क्या है, प्रधान कहते हैं। इसका अपन वोट क्या है, जनता स्वयं वोट करती है, किसको? प्रधान को। तो जो ग्राम पंचायत है उसका प्रतिनिधि क्या है, प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। लेकिन जो पंचायती समिति और जिला परिषद है, इनका प्रतिनिधि या सदस्य क्या है, अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, जो डायरेक्ट जनता के द्वारा नहीं चुनते हैं। आप लोग यह बात बिल्कुल ध्यान से अच्छे से याद रख लें। इसके बाद क्या है कि जो पंचायत समिति है उसका कार्य क्या है? तो पंचायत समिति का कार्य क्या है? कार्यकारी निकाय। ठीक है, जो कार्यकारी निकाय के रूप में क्या है, पंचायत समिति कार्य करती है। बल्कि जिला परिषद किस रूप में कार्य करती है? सलाहकारी या समन्वयकारी या पर्यवेक्षण, निरीक्षण वगैरह करते हैं। यह कार्य करने, यह योजना को क्या है, योजनाएं कार्यकारी, ठीक है, कार्यकारी न्याय योजना बनाता है या योजनाएं क्या है, लागू करवाता है। यह निरीक्षण करता है कि योजना लागू हुई है कि नहीं हुई है, या किस प्रकार की योजना में
जो सलाह दी जाती है वो क्या है, जिला परिषद का काम होता है। और इसी ने जो बलवंत राय मेहता समिति है, इनने और सिफारिश क्या की है कि जो जिला परिषद का अध्यक्ष होता है वो कौन होना चाहिए, जिला अधिकारी। जो जिला का जो अधिकारी है वो क्या होना चाहिए, जिला परिषद का अध्यक्ष होना चाहिए। इसके बाद और क्या सिफारिश की है, यह जो इन्होंने इतनी चीजें सिफारिश की हैं कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए बलवंत राय मेहता की समिति, यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो इनकी सिफारिश की है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद ने इनकी सिफारिश कब स्वीकार की, तो जनवरी 1998 में क्या है, इन्होंने स्वीकार कर ली राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। तो लेकिन जो स्वीकार की है, इन्होंने एक निश्चित फॉर्मेट तैयार नहीं किया, बट क्या है, निश्चित फॉर्मेट तैयार नहीं किया। इसका परिणाम यह हुआ कि प्रत्येक राज्य में क्या है, जो राज्य में स्थापना होगी पंचायती राज की, लेकिन हर प्रत्येक राज्य में भिन्न भिन्न तरह से पंचायती राज व्यवस्था होगी, क्योंकि इन्होंने एक निश्चित फॉर्मेट तैयार नहीं किया है। इस प्रकार देश का पहला राज्य जहां पर पंचायती राज की स्थापना हुई सबसे पहले, तो अपना क्या है, राजस्थान। राजस्थान का कौन सा जिला, तो नागौर जिले में क्या है, स्थापना हुई पहली बार पंचायती राज व्यवस्था की। इसके बाद क्या है, ये स्थापना हुई तो इसका उद्घाटन कब किया गया, तो 2 अक्टूबर 1959 को, ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना हुई है, और पहला राज्य अपना क्या बन गया, राजस्थान। इसके बाद क्या है, जब जो बना था राजस्थान का पहला राज्य, तब तत्कालिक प्रधानमंत्री कौन थे, तो तत्कालिक प्रधानमंत्री वही थे जो क्या है, देश के पहले प्रधानमंत्री रहे, क्योंकि इनका कार्यकाल क्या है, 2 बार रहा है कार्यकाल। तो इस समय कौन थे, जवाहरलाल नेहरू ही प्रधानमंत्री थे। इसके बाद क्या हुआ कि राजस्थान है, क्योंकि इन्होंने जो राष्ट्रीय विकास परिषद था, तो केंद्र सरकार ने क्या है कि एक निश्चित फॉर्मेट तैयार नहीं किया था, ना ही कोई संवैधानिक दर्जा मिला था पंचायती राज व्यवस्था को, ना कोई संविधान में आर्टिकल वगैरह था। तो क्या हुआ कि जो राज्य थे, उनमें भिन्न भिन्न तरह की पंचायती राज व्यवस्था देखने को मिलती है। कहीं कहीं जैसे कि राजस्थान में क्या मिलती है, त्रिस्तरीय पद्धति, वैसे ही तमिलनाडु में द्विस्तरीय पद्धति, और पश्चिम बंगाल में क्या है, 4 स्तरीय पद्धति मिलती है, ठीक है। कहीं कहीं क्या मिलता है, कहीं जिला लेवल पर अलग, ग्राम अलग, ब्लॉक पर अलग, जो राजस्थान में है वही उत्तर प्रदेश में भी थी। लेकिन जो तमिलनाडु में 2 स्तरीय, गांव लेवल पर अलग, जिला लेवल पर अलग। पश्चिम बंगाल में क्या है, गांव लेवल पर अलग, जिला पे अलग, और दो हैं ब्लॉक मध्य मंडल वाले, ठीक है। तो इस प्रकार अलग अलग प्रकार की अलग अलग पद्धति देखने को मिलती है। और अपने उत्तर प्रदेश में तो क्या है, कौन सी है, त्रिस्तरीय पद्धति। यह बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। चलो, तो जो बलवंत राय मेहता समिति के बारे में जो जानकारी थी वो आप लोगों को प्रोवाइड कर दी गई है। अगर हमारी यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और नीचे सब्सक्राइब बटन है उसको क्या है, प्रेस करके लाल सफेद कर दें, ठीक है। और बेल आइकन दबा लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो भी आप लोगों को जल्द से जल्द मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।